चलिए, तो आज है हमारा मॉक नंबर 15 जून का मिनी लाइव मॉक, जो कि आपको पता है हम RWA का मॉक लगा रहे हैं स्टार्टिंग से। अभी हो गए होंगे लगभग 7 से 8 तो हो ही गए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम पूरा फिनिश कर लेंगे। 15 जून आज, तो यानी अब जैसे ही मेरा CBT 2 हो जाएगा फिर तो आपको देखने को मिलेंगे लगातार एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जो भी हो सकेंगे मैं करूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए आप भी दें। बिना मॉक देकर और तुम वीडियो देख रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप वीडियो मॉक दोगे 15 मिनट में क्या जा रहा है, 15 मिनट में तुम्हें 15 क्वेश्चन तो बनेंगे, बट दो मॉक। फिर जो क्वेश्चन ना आए तुम यहाँ पर अप्रोच देखो, बस ये करना है। अब ये तुम सोचोगे वो तो मुझे पता है, मैं समझाता हूँ तुम्हें सब समझ आता है, वो तो टीचर भी समझाते हैं, तब भी तुम्हें ये लगता है अच्छा ये तो ईजी है, और जब तुम खुद करते हो तो तुम तो बनता नहीं है। समझ आया? तो वही बात है, तो थोड़ा हैबिट चेंज कर लो। और क्या है, अभी पूरा 2 मंथ है तुम्हारे पास, अभी 60 दिन है। सितंबर में एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल मिड सितंबर में। जो पहले 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, एक बार 16 थे, इसी डेट में होगा, कहीं देख लेना। तो 2 मंथ में तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी अगर चाहो तो 2 मंथ में 100 मॉक लगाने हैं फुल और 200 मॉक लगाने हैं सेक्शनल। और कैसे लगेंगे वो तो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे लगेंगे। ठीक है, चलिए। और उससे पहले मैं बता दूं, वीडियो देखा करो तो लाइक कर दिया करो, बस यही रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे करो। स्टार्ट। 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना अधिक है? 5, 5 से 25, 15, 45, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 रुपये बेची, 120 का फ़ायदा हुआ, तो 1 रुपये में कितनी खरीदी थी? अच्छा, 1/5, तो CP हमारा 10 बेची, 20% का फ़ायदा हुआ, तो कितनी खरीदी थी? हाँ, ये क्या है भाई? 6 से अगर मान लो ऐसे हुआ 3, 5, 20% का फ़ायदा नहीं हो रहा। 12। अब ये देख रहे हैं छोटा सा क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब A और B मिलकर काम करते हैं। 11, 33, 33 टोटल वर्क 3, 1। इन्होंने एक साथ मिलकर 3 दिन कार्य शुरू किया, 3 दिन बाद B ने कार्य छोड़ना पड़ा, A ने शेष। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 3 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, तो कितना हो गया? 12। कितना बचा? 21। फिर A ने 3, 7। शेष ही तो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है, क्या आएगा? देखो ये तो ए भी ये सब बराबर है ना, 5 C, तो इनको जोड़ लो, 5 और ये 8, 19 हो रहा है ना। और ये भी नीचे 5 और 8, 19 हो रहा है। और 19 इंटू 5 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, तो 5, 7 ही आना है। वर्ग का परिमाण इतना है, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? तो 19, 19 का इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लो, x² y² प्लस 2xy बराबर 36। इसका मान दिया है 20, 20 घटा दो कितना बचेगा? 16। तो xy का मान कितना आ रहा है? 8। तो x² y² का मान कितना आ जाएगा? 64। अब इसका मान निकाल दो, इसका स्क्वायर करूँगा मैं तो कितना हो रहा था ये? 20, 20 बचा, यहाँ से ये इधर पहुँचा 20। चाहे ऐसे कर लो, इसका पावर 4 कर दो, x² y पावर 2x² y² बराबर 400। तो माइनस के अगर मैं x² y² घटा दूँ इधर से भी तो हो जाएगा सेटिस्फाई। तो 400 से तो कम ही आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गए। और कितना घटाना है? 8 का वर्ग 64, 336 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ इतना है, तो देखो 20% माइनस 15%, और 15 दूनी 30, तो 3, 18, 2% का लाभ हो रहा है। तो 300, 2 का मान है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 2 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर निकालनी है। 64
600, 640, 10% आ रही है और क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड का मान निकालना है, ठीक है। इसे से इसे काट दो, कितना बचेगा 4, 3 की पावर 2 का मान 9, और ये 4 का हो जाएगा 84 प्लस का 12, ये होगा माइनस के 72, तो माइनस के 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है, बाद में कर लेना। अनुपात में इतने की वृद्धि होती है तो कितना अनुपात हो जाएगा। देखो अगर 20 में 119 कर देंगे तो 119 का तो फैक्टर रहने वाला है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो मैं क्यों दिमाग मारूं। 5 क्रमांक सबसे छोटी संख्या 5 है तो 4 घटा दो 57। वैसे भी देख सकते थे कितने बेकार से ऑप्शन दिए गए हैं। 10 वूमेन किसी कार्य को 10 दिनों में, अबे यार 18 वूमेन हैं, 18 वूमेन 10 दिन में काम करती हैं, कर सकती हैं, ठीक है। तो 4 दिन तो उनका काम कितना बचा है, 6 दिन का काम बचा है। 6 महिलाएँ चली गई, 12 बची, तो शेष महिलाएँ कितने दिनों में कर देंगी। 6 से काट दो 2, 2 से काट दो 9, तो 9 दिन लगेंगे। के बीच कितनी संख्याएं सम्मिलित हैं, अब आज बाद में चेक करेंगे। एक नल 14 घंटे में और भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद 7 और समान नल खोले जाते हैं। तेल की टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो आधी, मान लो एक नल एक टंकी को 7 घंटे में भरता है, ठीक है। आधी टंकी 7, तो 7 घंटे तो लगेंगे ही, 14 बचे। अब 14 ही तो, 7 ही तो बचा काम। आधी टंकी भरने के बाद 7 और नल खोल दिए तो 8 हो गया, 7 8, यही तो ऐसा कुछ आएगा। 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, 15 सत्ते 105 का आधा कितना होगा 52, तो 52 देख रहे हो, 7 से बड़ा आएगा, 7 से बड़ा आएगा तो यही होगा। ये कह रहा है 2 बसें 300 यूनिट अलग अलग चूचले, पहले कितने समय मिलेगा। 300 है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो जोड़ दो 120, 0 से 0, 5 से 6 से 5, 2 2.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज है, कैसा है, चक्रीय का ऐसा ही है, ऐसा ही है सिंपल, ABC और D। अरे इन्हें जोड़ना ही है यार, सबको जोड़ो। 3x प्लस के 6, 4x 14 और 69, और 69 में से 8 जाएगा तो 61, ये कितना हो रहा है 130, 130, 360 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 230। इनको जोड़ लो, 7x माइनस के 8, 8 इसमें जोड़ देंगे तो 8 23, 7 से इसे काटूंगा, 7 तिया 21, 2 7 चौके 28। B का मान निकालना है, B का मान कितना है, ये 4 का गुणा 34 में 4 चौके 16, और पीछे से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी इतने से चल रही है, वह रेलगाड़ी बी को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की एक ही तो है, बी की गति निकालनी है, ठीक है। तो देखो 300 500 हो गया, 36 सेकंड में कर रही है, और कितने समान दिशा में है क्या, उसने बताया नहीं यार। ट्रेवलिंग इज क्रॉस ट्रेन, चल रही है रेलगाड़ी को 36 सेकंड में यदि। अब यार इसने ये ड्रामा तो कर दिया है, कुछ तो यहाँ ड्रामा हुआ है। 5/18 करके देखते हैं, 18 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 50 बार, ठीक है। तो 50 घटाई 2, 22 आ जाएगा। 8% की समतुल्य क्या होगा, 16, और क्या होगा यार, मूल कैसे हैं, तो 6, 3x² माइनस 3x माइनस के 2x प्लस का 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ से 3x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस के 1, प्लस के आ रहे हैं। आई थिंक रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, वास्तविक मूल है, रियल है, इक्वल तो नहीं है, अनंत भी नहीं है, यही आना चाहिए।
इसका मान क्या आएगा, देखो cos 30 का मान पूछा है, नहीं sin 30 का, sin 30 का मान क्या होता है 1/2। और वैसे भी ऑप्शन इतने बुरे दिए हैं देखते ही। को निश्चित संख्या से विभाजित करने का भागफल इतना, शेष वाला भाजक क्या है, भाजक यानी डिवाइजर। ठीक है, इसमें से इसे घटा दो। और तुम्हें लग रहा है मैं इतनी बड़ा करने जाऊंगा, बाद में करूंगा ना। एक ठोस अर्धगोलाकार ब्लॉक को पिघलाकर उसी त्रिज्या का बेलन बनाया गया है। अर्धगोलाकार है, 2/3 पाई आर क्यू और पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई का कितना भाग है। अच्छा, पाई से देखो पाई कट जाएगी, ये तो समान ही है, तो यहाँ आर बचेगी। तो बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या का कितना भाग है। आर और एच का रेशियो क्या आ रहा है, 3:2। 3:2 ही तो रहने वाला है। तो ये पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या का कितना भाग है। आई थिंक 2/3 ही तो होना चाहिए। क्यों, बेलन की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या का कितना भाग है, यही होगा और क्या होगा यार। एक बर्तन में 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, पानी इतना है, तो 7, तो 63 बचेगा, 7 बचेगा। इसमें शुद्ध लीटर पानी मिलाना चाहिए जिससे कि पानी इतना हो जाए, 1 और 3। क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है ना, तो दूध तो सेम होगा। तो चाहे ऐसे ही कर लो, 9 और 1 कर लो, और ये 3 और 1 कर लो, इसे बराबर कर दो 3, तो ये भी 3, 2 मिलाएगा, 2 मिलाएगा। 10 का मान कितना दिया है 70, तो 1 का मान 7, 2 का मान 14। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तो यार, कुछ ना हुए क्वेश्चन। NC इसका मान क्या आएगा, NC4 बराबर 70 कब आएगा, 7, यानी 7 का मल्टीपल यानी 8 हो सकता है क्या। 8C4, 8 रखेंगे, 8 से 4 ही आना चाहे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 10, 8 ही आएगा। हो गया, अब कर लो जल्दी जल्दी से। ये करना, पहले इसे घटा दो, कितना घटाना है 254, 0, 7 यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया, 7 यहाँ 5, 234 से भाग देना है, 235 से, सॉरी। देखो एक बार तो जा ही रहा है, वो पहले ही कह रहा है, ठीक है। और पीछे देखो पता चल जाएगा अभी तुरंत, 2, 2, 0, 1, और यहाँ पर आएगा 7। अब देखो 24 तिया 72, 24 तिया 72 ही तो होते हैं, 2 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है। अब 24 का 4 में गुणा करूँगा, लगभग 35, तो 4 बार चला जाएगा। 0, 2, 14, 96, 98 चला जाएगा, 4 बार ही जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो और बाद में करने वाला है, ये तो ठीक है ना, क्योंकि 119 एक ही यही मिल रहा है यार, और कहाँ हो सकता है। और भी देख सकते हो, 182 हो रहा है, 182 का आधा करूँगा तो कितना आ रहा है 91, 91 है इसी ऑप्शन में, इससे और क्या आसान होगा क्वेश्चन। अब ये है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसने कितनी खरीदी थी। 8 से 10, ऐसे भी तो हो सकता है, 10 बेची 120 का फ़ायदा हुआ 1 रुपये में, तो 1 रुपये में 100%, तो हमें नहीं पता कितना, 100, 100, 100, तो 12। क्यों, फिर तो 12 ही आना चाहिए यार। ठीक है, अब कौन सा है, ये कर लो। 2 की पावर 3, 8 की पावर 5, 0, 6, और ये आ रहा है 8 की पावर माइनस है, तो ये नीचे ही पावर ले आओ। ठीक है, 8, 4.06, यही तो हो जाएगा। और चाहे ऊपर ही बना रहने देता मैं, तो ये हो जाता, ये घट जाता, तो 1 आ जाता है यहाँ, 1 बचता, और यहाँ हो जाती ये x, ये तो ये कट जाता, तो 1 ही आ जाता इसका मान। अब कौन सा रह गया, ये 2 मिनट है, आराम से देख लो कितनी संख्याएं होंगी। देखो 472,
के बीच में है ना 73। पहली बात तो इवन नंबर तो हटा ही दो, 75 भी हटा दो, 76 भी हटा दो, 77, 78, 79, 80, 81 और 82 हटा दो, 83, 84 हटा दो, 85 हटा दो। ठीक है, अब देख लो 3 से कौन सी कट रही हैं इसमें। हाँ, 7 7 14 और 4 18, ये वाली हटाओ। ठीक है, 4 9 ये भी नहीं है, 4 और 3 7 15, ये भी गया। तो अब कितनी संख्याएं बची? 3। तो देखो 3 तो ऑप्शन में है नहीं, 6 5 हो नहीं सकती हैं, या तो 2 होगी या तो 1 होगी, इन दोनों में से कोई तो होगा। अब 421 है ना, 21 होता नहीं, 19 से डिवाइड करके देखो, 19 दूनी 38, 7 से कोई हो रहा है क्या? 7 7 42, 5 नहीं, 42 6 नहीं, 7 42 5 नहीं, 3 से होगी नहीं, 5 से, 7 से हो नहीं रही है, 11 से, 11 44 और 3 ये भी गया, 44 ये तो बच ही जाएगा, 44 ये भी नहीं, 11 13 13 3 39, 13 3 39 ये भी नहीं, 17 17 दूनी 34, कितना बचेगा? नहीं, 17 दूनी 34 नहीं, 19 19 दूनी 38 और ये भी नहीं है, 19 दूनी 38 10, तो 2 ही हैं फिर तो, 2 ही हैं और नहीं नज़र आ रही मुझको। ठीक है, हो तो गया, लग तो ऐसा रहा था कि नहीं होने वाला मुझसे, थोड़ा आज कैलकुलेटिव तो था, बस सिली ना हो, बहुत दिन हो गए यार। और जहाँ तक है सिली को मैं अवॉइड देखता हूँ। वो सिली दुनिया में कोई सा भी टीचर उतर के आ जाए, मुझसे सिली नहीं रुकवा सकता है। समझ आया आपको? वही लास्ट वाला तो 1 होगा फिर तो। कौन सा मैंने किया था? 4 4 7, ये तो कट रहा है ना 44 से। नहीं 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 नहीं, तो फिर कौन सी थी? 2 कर दी थी ना मैंने, फिर क्या 1 है क्या? 1 है, कौन सी? एकमात्र 7 4 9 4 7 9 4 7 9, और एक मैंने कौन सी कर दी? 19 तक तो यार हमने चेक कर लिए थे यार, दोबारा करूं? देखो सॉल्यूशन भी तो उन्होंने नहीं दिया पूरा। 73 74, ये तो पहले हटाओ, इवन नंबर तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, 75 76 77 78 79 80 81 82 भी नहीं लिखना, 83 लिख दो, 84 भी नहीं लिखना, 85 भी नहीं। ठीक है, ये संख्याएं हैं, उसमें से ये 18 हो रही है, ये गई, 3 से कट रहा है, ये भी नहीं है, और कौन सी 3 से कट रहा है? 3 11 4 15, ये भी गया। तो 3 संख्याएं बच रही थी हमारे पास, 7 3 4 और ये 9 और 4 8 1। तो ये तो देखो 11 का मल्टीपल है कुछ, 11 चौके 44 और 3 बचा 33। ठीक है, तो ये तो 11 का मल्टीपल हो गया, ये गई। अब 2 बची, इसने कह दिया चलो ये तो हमारी फाइनल हो गई। ये किससे कट रही है फिर? 481, तो 484 होता है ना 22 का मल्टीपल, 21 होगा नहीं, 19 से कट रहा है क्या? 19 से देखा ना, 19 दूनी 38 10 नहीं, फिर 17 से आएंगे, 17 दूनी 34 4 1 1 4 1 1, ये भी नहीं है। 17 के बाद क्या आएगा? 13 13 3, अबे यार 39 हो तो रहा है, 9 13 7 91, क्या है मल्टीपल? 13 का है, 481, 13 3 और 13 7 37 इंटू 13, क्या है? 37 इंटू 13 बराबर होता है 481। बट मैं एक और चीज़ तो यहाँ सोच सकता था ना, अगर कि ये किसी का मल्टीपल है, ठीक है, और ये और किसी संख्या से कट नहीं रहा है, तो यानी प्राइम नंबर का ही मल्टीपल होगा। तो प्राइम नंबर का मल्टीपल कब आ सकता है? 1 तो होता ही नहीं है। 1 मतलब ऐसे हो सकता था 11 हो सकता है, बस
एक ही ऐसा, एक जो पीछे आता है सिर्फ 11 है, 61 है, इनसे मैं डिवाइड करके 61 हो नहीं पाता, 21 हो नहीं पाता, 11 से कट नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली 3 होता या पीछे 7 होता, इसमें से ऐसे चेक कर सकता था। ठीक है, ये मैंने कैसे पहचाना कि ये इससे ही कटेंगे, क्योंकि 484 से ये छोटा है स्क्वायर, यानी 22 से छोटा है, तो 22 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, 5 प्राइम नंबर है, इनसे तो वो वैसे ही नहीं कट रहा, तो ओनली क्या रह गया था, 7 रह गया था, 11 रह गया था, 13 रह गया था, 17 रह गया था, 19 रह गया था, इनसे चेक करना था। अब उसमें भी अब मैं इनका गुणा करूँगा, जैसे 7 और 1, तो पीछे 7 बन रहा है, तो यहाँ कितना है 1, तो ये दोनों गए। अब ऐसे यहाँ 7 या 21, एक आ रहा था यहाँ, ऐसे बन सकता था, कुछ ऐसा लॉजिक हो सकता है। अब आगे से ट्राई करके ऐसे ही देखा करेंगे। ठीक है भाई, अब आ रहा है ना लॉजिक। मुझे तो टीचरों पे हंसी आती है भाई, सॉल्यूशन खुद पूरी दम लगा देते हैं 30 मिनट में करवाने में, तब बोलते हैं कि हम कर रहे हैं तुम भी तो करो। अबे तुम करो, ओली बोर्ड का लाइव मॉक ऐसे सॉल्यूशन करके दिखाया करो ना, खुद पीपीटी बना के सॉल्यूशन को बोल देते हो ये, और कह देते हैं ये तो हमारी फार्मूला बुक में है। ऐसा कोई मान लो फिगर आ गया, ठीक है, ये समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इतने तो तुम समझदार हो बहुत ज़्यादा। अब भाई इसका ये मान लो ये पूछा है क्षेत्रफल, जैसे इसकी त्रिज्या मान लो आर दी है, ठीक है, ये आर दी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो टीचर उसका बेसिक से सॉल्यूशन नहीं बता रहा है, वो ये कह रहा है 4/5 आर स्क्वायर कर दो, ये याद रखो तुम। अच्छा याद रखें हम, यहाँ लोगों को कौन, सिलेंडर, वर्ग, प्रिज्म, पिरामिड के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, तुम डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट अपना बना के यहाँ पर चिपका देते हो, 4/7 याद रख लो इसका। ऐसे आ गई कोई यूँ, जैसे इसका एरिया पूछा है तो ये याद रख लो, पर बताएंगे नहीं क्यों आ रही है, बस याद रखो तुम। तभी तो रेमो सर से मैंने बोला है, रेमो सर को नाम सुना है तुमने, रेमो सर इसका प्रूफ निकाल के देते हैं, तो मुझे वहाँ से ये सब याद हैं, याद तो मुझे 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 प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिर विवाद हो जाता है, तुम्हें पता ही है फिर। ठीक है, मॉक तो अच्छा था, तभी तो कल जब एक क्वेश्चन गलत हुआ था लगभग 150 रैंक पहुंच गई थी, आज 45 ही है। ठीक है, कुछ इसमें से नालायक भी होते हैं, क्या पता टॉपर 2 मिनट में ख़त्म करने वाला वो, अगर इसने 2 मिनट में ख़त्म किया ना बच मर जाएगा ये। अच्छा नीचे आएगा क्या टाइम, दिया ही नहीं है यार टॉपर का, दिया तो है, आ गया ना 2 मिनट वाला। ये कब सुधरेंगे, ये अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। सुधर जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा बेटा तुम्हारा, करो तुम इतना ड्रामा। मॉक अच्छा था, काफ़ी अच्छा मॉक था, क्योंकि मुझे भी लगा था आज मुझसे पूरे नहीं होने वाले ये क्वेश्चन, बट हो गए, मैनेज कर लिया मैंने। ये तो इजी था, ये भी इजी था यार, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, डायरेक्ट वही नीचे एक कॉन्सेप्ट वो रख कर वो यहाँ पर गड़बड़ी कर दी। 100% ही में तो वो कोई चीज़ रहेगी, जैसे 10 से का मान है 5 या 5, अच्छा है ऐसे कर लो, ठीक है कैसे भी कर लो, इसमें ज़्यादा टाइम दिया वरना हो जाता वो भी। ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी था, बट कर नहीं पाए होंगे 25% ही लोग। ये भी इजी था, और देखो 43 18, बाकी मैंने मुझे मालूम मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, 50 सेकंड ज़्यादा दे दी, 77 में हुआ आई थिंक वो 10 सेकंड या 20 सेकंड का क्वेश्चन था, इजी था ये भी। अब बताओ इसमें मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी जहाँ तुम्हें अप्रोच सीखनी है, जहाँ तुम्हें सीखने लायक है वहाँ नहीं सीखते हो तुम। तुम्हें चाहिए जो 4 लाइन का क्वेश्चन है 5 लाइन का, उसमें कोई अप्रोच बताए, और तुम्हें ये लगता है मैं वो क्वेश्चन में करने बैठूंगा एग्जाम में, है तुम्हारा इतना पागल है क्या, मतलब कुछ खा के बैठते हो क्या पी पी के हैं। 4-5 लाइन का क्वेश्चन आएगा उसे छोड़ना ही है, चाहे एग्जाम में आए चाहे यहाँ आए, चाहे बेशक वो ईजी हो, छोड़ना है उसे, पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल, जब टाइम बचेगा तब करेंगे। और तुम इसी के पीछे पड़े हो कि अरे मैं इसी को मैं होशियार बनूंगा सबसे बड़ा, 4 लाइन का क्वेश्चन कर लिया ना मैंने तो, बट उसे ये नहीं मालूम मुझे 4 लाइन करने में
1 से 1.5 मिनट निकल गई, लेकिन मैंने 1 से 1.5 मिनट में उधर 5 क्वेश्चन कर दिए। तूने यहाँ 2 नंबर लिए, मैंने यहाँ 10 नंबर ले लिए। कितने का अंतर आ गया? 8 नंबर का। अब तू कवर करते रहना 8 नंबर पूरे मॉक में, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 24 क्वेश्चन कर लूँगा, बट ये नहीं करूँगा ना। इसकी ट्रिक सीखूँगा। ट्रिक यहाँ सीखनी है, यहाँ अप्रोच सीखनी है। यहाँ तुम देख रहे हो 1 मिनट पूरा है डिफरेंस एवरेज में। पता नहीं कैसे निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे होंगे, मुझे पता है ना। एक तो टीचर भी तो है ना, वो बता देते हैं जब भी रेशियो निकालना हो तो इनका स्क्वायर ले लेना या तो काट लेना। कटा तो तुम्हारा पहले ही है, और काटो। 8 से कर लो 80, 8 से कर लो 8 चौके नहीं 8 8 64 और 6 8 8 64 है ना। और फिर 8 से फिर कितना हो गया? 10 से 11। तो एक का वो काटते ही रह गए होंगे। कुछ तो चलो मान लिया मैंने डायरेक्ट काट रहे होंगे 8 से, बट कुछ ऐसे नालायक होंगे 2 से काट रहे होंगे 32, फिर 2 से काटेंगे। तो ऐसे उन्होंने टाइम बर्बाद किया, बट मैंने ऐसे ना किया। मुझे तो मालूम है इससे कितना ज़्यादा हुआ 64, तो 64 पे 64 से 64 काट दो, 10%। ऐसे ही करता हूँ मैं तो। जब इससे 99 क्वेश्चन तो इसी से हो जाते हैं, इसी से होते ही हैं वो, मैं हो क्या जाते हैं सब। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, पता नहीं क्यों कर रहे हो तुम। जहाँ सीखने की चीज़ है वहाँ नहीं सीखते। अब यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन फास्ट रखनी है तो वहाँ पर अब तुम अब तुम कुछ बोलोगे, तुमने तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा दिया। हाँ बोलूँगा, सही बात है, ज़्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि मुझे लगा मैं माइनस ही आता है प्लस में, पर मैं इसे लाऊंगा तो ये घट जाएगा। तो 8 से 8 कट रहा है। टोकने का मौका तो तुम्हें भी मिल जाता है, बट तुम ये भी तो देख सकते हो 21% लोग कर पाए हैं। अब यहाँ नहीं बोलोगे तुम कि मैंने देखते ही तुरंत आंसर मार्क कर दिया था 119। क्यों 119 19 दिखा तो 119 किसी से कटता है क्या? कटता तो है 17 सत्ते, बट और कहीं 17 का मल्टीपल नजर ही नहीं आ रहा था, वो डाटा काटेगा। अब ये 38 और 11 ये नहीं बोलोगे। मैंने कल भी इसकी ट्रिक बताई थी क्या, जब भी औसत दिया है, मान लो यहाँ पर 20 संख्याएं होती, ये कह देता 20 क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्या का औसत कितना है? 61। क्लियर? तो सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 20 बोला है ना उसने, तो एक कम कर दो 19। अगर छोटी पूछेगा तो 19 घटा दो, और बड़ी पूछेगा तो 19 जोड़ दो। वही मैंने किया है। 5 संख्या थी, 5 में से एक घटाया, कितना? 4। अब 4 में ही हमें ऐड करना है और 4 माइनस करना है। तो यानी अगर छोटी पूछेगा तो माइनस और बड़ी पूछेगा तो प्लस 4। बड़ी पूछता है तो कितना आ जाता? 65। छोटी पूछ रहा है तो कितना आ रहा है? 57। कभी कभार वो ये भी पूछ लेता है इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर, 4 और 4 अंतर कितना है? 8 का। ऐसे भी कर सकते हो 8। तो बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ नीड है वही तरीके अपनाया करो। ज़्यादा तुम हवाबाजी में रहोगे तो फिर हवाबाजी हो जाएगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा तो अच्छा था, ये तो इजी था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बट मुझे ये समझ नहीं आया 17 सेकंड में कैसे कर दिया एवरेज टाइम। करने वाले कर देते हैं। इजी था ये भी। ये तो मैंने 5 सेकंड देखते ही लगा दिया, क्योंकि अर्धवार से कह दिया था उसने। 4 और 4 का कितना होता है? 16 पीछे आना है, इतना मुझे पता था। 16 एक ही ऑप्शन में दिया था। अब ये नहीं कर पाओगे ना, 2 वास्तविक मूल। अब ये 8.75 सेकंड यानी 0.5 सेकंड का इंक्रीज़ है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। कॉस का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस साइन, फॉर्मूले याद रखो। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा तो था, कैलकुलेटिव तो था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये तो इजी थे, बट तुम यहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, ये मुझे पता है ना। अब ये तो तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसे ये बता रहा है, मुझे कैसे पता चल गया? 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल कब बन सकता है? 6 तो वो 5 से तो और छोटे आएंगे, 6 का तो और छोटा चलेगा, तो 7 का 8 से ही बन सकता है। तो 7 यहाँ पर आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो गया। यहाँ ऐसा होता 8 होता
9 होता, 10 होता, तो 9 में 8 7, एक बार यहाँ आता, एक बार यहाँ आता, एक बार यहाँ, 3 ऑप्शन चेक करने पड़ते। अब उसने डायरेक्ट ही 8 दे दिया तो डायरेक्ट ही कर देते। ठीक है, बस ये सिली सुधर जाए तो मैं थोड़ा कहीं नहाया हूँ गंगा वगैरह, ये ना सुधरने वाली। एक क्वेश्चन इसका डेली का ड्रामा है, एक क्वेश्चन गलत होने का। ठीक है, और जो स्टूडेंट ये बोलते रहते हैं ये तो इजी है, इररेलीवेंट है, तुम इसी में 50 आउट ऑफ 50 लेके आओ ना, यही एग्जाम में आने वाले हैं और तुम यही नहीं कर पाओगे वहाँ। ठीक है, एक तो माइंड सेट ऐसा बना हुआ है, जैसे अगर कोई टीचर तुम्हें ये बोल दे कि मैं 150 घंटे में कोर्स करा दूंगा और 999 या मान लो 699 रुपये लेगा, तो तुम कहेगा यार 150 घंटे में और 699, कुछ तो ये साथ मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। भाई वो टीचर 699 में मुझे 150 का 400 500 घंटे का कोर्स दे रहा है, इट मीन्स वो ज़्यादा पढ़ा रहा है, तो ये बेटर है, ये लेता हूँ मैं कोर्स। ले लेगा, स्टार्टिंग में 2 दिन काम करेगा, गया गायब। जब उसे पता चलेगा 30 चैप्टर तो मुझे रेशियो एंड परसेंटेज के ही पढ़ने पड़ रहे हैं, 2 महीने तो मुझे रेशियो और परसेंटेज में ही ख़त्म करने में लगेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 महीने में मैं तुम्हारा पूरा मैथ ऐसा करवा दूंगा सिलेबस कंप्लीट कि तुम सब अपने टीचर को भूल जाओगे, क्योंकि मैं 1 घंटे में 1 चैप्टर उड़ाता हूँ, तो 30 चैप्टर यानी 30 घंटे, तो 30 घंटे मान ली अगर मैं 150 घंटे में कराने आऊँगा, 150 तो यानी 3 गुना, तो 3 गुना क्वेश्चन करा दूंगा, यानी 3 गुना प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। और तुम्हारे टीचर तो तुम्हारे टीचर ही हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा 30 घंटे रेशियो और परसेंटेज में क्या चल रहा है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं पढ़ पाया है। किसी ने पढ़े हो तो बताना यार, मैंने नहीं पढ़े इतने, मैंने तो मैक्सिमम 10 क्लासें ली थी तो, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने में आई थिंक 100 या 150 क्वेश्चन तो सब टीचर कराते ही हैं, इतने तो कराएंगे ही, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट की वो 4-5 कुछ प्रैक्टिस कराते हैं वहाँ से। लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है, बहुत बातें हो गई। ठीक है, न्यू फ़ोन ले लिया है हमने कल, नाम है AI2+, नया आया कोई ऐसा ही है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे फ़ोन के ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, तो मुझे बस एक ये प्रॉब्लम आ रही है इस फ़ोन में कि मैं इंस्टाग्राम पर जैसे रील बनाने जाता हूँ तो इसका कैमरा क्वालिटी मतलब अच्छी है, तो ज़्यादा ही कुछ यार HD में कर दे रहा है, मतलब फेस पे जो भी जैसे जो पिंपल वगैरह डार्क स्पॉट हो जाता है वो सब विजिबल हो रहे हैं आई थिंक। तो कोई मुझे इंस्टाग्राम पर बताना इसकी प्रॉब्लम कैसे सही हो सकती है बस, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर कल भी रील ना डाल पाया, आज मैं कोशिश करूँगा, फिर जैसे भी आए बनाऊँगा, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क नहीं करता है, तो डेली आज 3 तो वीडियो बनानी है, कुछ भी बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वरना आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 और यही सर्च करोगे आप इंस्टा पे तो मेरी ID मिल जाएगी, मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, धन्यवाद।